नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक सिधारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है, तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वहीं जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन हैं, आइए जानते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। दोस्तों, हर इंसान पुण्य कर्म करते वक्त यह सोचता है कि भगवान देख रहे हैं, परंतु वही इंसान जब दुनिया से छिपा के कोई गलत काम करने जाता है, तब सोचता है किसी ने नहीं देखा। पर सत्य तो यह है कि भगवान हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को इन 14 साक्षी के रूप में देख रहे होते हैं। चाहे रात के अंधेरे हो या दिन का उजाला, वो हमारे सारे कर्मों का हिसाब रख रहे होते हैं। और हमारे मृत्यु के बाद जब जीव के कर्मों का हिसाब किताब होंगे, तब वे यही 14 साक्षी रूप में ही हमारे हर कर्मों की गवाही देंगे। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।